अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल मिस रिप्रेजेंटेशन, गूगल मर्चेंट जो अकाउंट है उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो वाला इशू क्यों होता है और अकाउंट जो है वो सस्पेंड क्यों होता है और इसकी जो मेन रीजंस हैं वो क्या है। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे पहले क्या क्या आपकी वेबसाइट जो है उसमें ठीक होना चाहिए, कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम्स हैं जिनसे अवॉइड होना चाहिए। तो लास्ट तक आपने देखना वीडियो को और इसमें हम सारी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का और यहाँ पर जो है गूगल मर्चेंट सेंटर जो है वो ओपन है और इसमें जो इशू होता है वो ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप का नीचे देखें आवर पॉलिसी। पॉलिसी में क्या है कि गूगल डज नॉट वांट कस्टमर टू फील misled by content promoted in shopping ad that mean being upfront honest। मतलब ये है कि गूगल में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाते हैं ब्लॉगिंग की वेबसाइट ब्लॉगिंग की, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि सारे आर्टिकल्स जो हैं उनमें एसईओ, इमेजेस की एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग जब आपका ओके होता है उसमें कोई भी प्लेगरिज्म नहीं होता। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका अप्रूव हो जाता है। तो इसी तरह गूगल मर्चेंट अकाउंट का भी यही है कि अगर टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद इमेजेस होगी, उन पे अगर आपने गूगल से उठाई हुई हैं उन पे लेबल वगैरह नहीं लगाया हुआ तो तब भी आपका जो है मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, या फिर कुछ वर्ड्स जो हैं उनको ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ है इस वजह से भी हो सकता है। और कुछ जो है आपकी वैसे इंफॉर्मेशन होती है। अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने बताना है कि आपका जो शिपिंग पॉलिसी है, आपके एफएक्यूज हैं, ठीक है, फिर या फिर रिटर्न फंड पॉलिसी है, वो वाला पेज जो है वो नहीं है आपने बनाया हुआ। जो वेबसाइट है, अब यहाँ पर ये है ना वेबसाइट, व्यू साइट पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें कि इस वेबसाइट पे क्या है कि होम का, अबाउट का, शॉप का, ब्लॉग का, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट का। जब आप गूगल मर्चेंट सेंटर में ओपन करते हैं उस अकाउंट को तो वहाँ पर तो एक कॉमन एक वेरिफिकेशन के लिए शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न फंड पॉलिसी, रिटर्न टर्म्स कंडीशन, ठीक है, वो जब पेज होता है उस पेज का लिंक वहाँ पे डालना होता है तो तब जाके जो है वो भी वो ऑप्शन जो है वो भी एक तभी जाके वेरीफाई होता है। और उसके बाद क्या होगा कि ये पेजेस जो हैं ये आपने लाजमी बनाने होते हैं। कौन कौन सा शिपिंग पॉलिसी में कौन कौन से फिर आ सकते हैं, उसमें कॉस्ट आप डाल सकते हैं, डिलीवरी टाइम आ सकता है, ट्रैकिंग आ सकता है, तो ये सारा किस में आएगा, शिपिंग पॉलिसी में। उसके बाद दूसरा जो पेज है वो रिटर्न फंड पॉलिसी का है, जिसमें क्या होगा कि आपकी रिटर्न शिपिंग या रिफंड प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आ सकता है। और उसके बाद जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज होता है कि किस तरह आपका बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है, एंड प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे शॉपिफाई पे ये सारे पेजेस होते हैं वैसे ही वर्डप्रेस पे भी जो है इन सबको बनाना होता है। तो ये सारे जो हैं ये आप बनाएं। उसके बाद जो है देन जो है मर्चेंट में इसको अपलोड करें, इसका लिंक जिस पेज का आई थिंक शिपिंग पॉलिसी का होगा या रिटर्न फंड पॉलिसी, इन दोनों में से एक पेज जो है उसका लिंक वहाँ पर पेस्ट करें तो तब जो है आपका वो वेरीफाई होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है ना इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने देखा है और इनकी अभी एसईओ करनी है, तो साथ साथ हम करेंगे। यहाँ पर देखें ये वेबसाइट है हमारे पास, तो इसका ये एक कोई भी एक, या ये मैंने एक इसका प्रोडक्ट निकाला हुआ है, इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करते हैं और टाइटल जब कॉपी किया है तो यहाँ पर गूगल पे आके इसको मैंने पेस्ट किया है। अगेन कर लेते हैं तो ये देखें फर्स्ट पे ये एक प्रोडक्ट है, इसमें क्या है, ये फर्स्ट पे है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखें सेम टाइटल है, ये देखें इसका यामा 150 HP 4 स्ट्रोक EI लॉन्ग शॉट, ठीक है, तो ये है ना।
और ये वैरायटी इंजन्स की वेबसाइट है और यहाँ पर देखें कि 150 HP फोर्स स्ट्रोक, ये सारा कुछ जो टाइटल बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर आप इमेज की बात करें तो यहाँ पे देखें ये है हमारी वेबसाइट, इस पे भी ये इमेज जो है वो बिल्कुल सेम है। और नेक्स्ट अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं तो 2003 मॉडल 150 HP। तो अगर यहाँ पर आकर देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन तो फिर बिल्कुल सेम है। तो मेन जो रीज़न है इस वेबसाइट पे जो मसला आया मिस रिप्रेजेंटेशन का और अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जब नहीं फॉलो की जाती तो तब आपका गूगल मर्चेंट अकाउंट जो है वो सस्पेंड होता है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अप्रूव्ड नहीं होते, जैसे कि ये हमारे मर्चेंट सेंटर में सारा कुछ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने कल देखा भी था लास्ट वीडियो में, तो अच्छा लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि इसमें कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अप्रूव्ड हैं, बल्कि एक भी नहीं था अप्रूव्ड। ओके, और नेक्स्ट जब आपने फिक्स कर लेना इन सब इश्यूज़ को, अपनी पिक्चर्स जो हैं वो आपने गूगल से बिल्कुल भी नहीं उठानी। अगर आप उठाते हैं आपके रियल पिक्चर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप उठा भी लेते हैं तो क्या होना चाहिए कि ऊपर अपना लेबल लगाएं, अपना वेबसाइट का जो लोगो है वो वाला टैग लगाएं, इनकी एसईओ करें और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, एक थीम बना लें वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो वैसे जो है इसको उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आते हैं डैशबोर्ड पे और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स है। समटाइम आपका प्राइसिंग जो है, यहाँ पर प्राइसिंग का भी इशू है, मैं रैंडम ही डाली हुई हैं और स्टॉक का मसला आ सकता है, स्टॉक भी होना चाहिए। और उसके बाद अब यहाँ पर देखें ये जो टाइटल है ना सबका, एक तो गूगल से लिया हुआ सारे मतलब सेम ही है। वहाँ पे अगर कुछ गूगल की ये पॉलिसी है कि आपका प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, एसईओ होना चाहिए, तभी रैंक होगा, वैसे नहीं होगा। और यहाँ पर देखो ये रिकैरो वाला जो वर्ड है ना, ये सब में सेम है, तो ये जो है चेंज करना होगा। और मल्टीपल एसईओ के रिलेटेड जो हैं वो टैग्स टाइटल में भी होने चाहिए। अगर हम इसको एडिट करते हैं, यहाँ पर देखें ये एसईओ वाला जो है ना, ये बिल्कुल रेड शो हो रहा है। और यहाँ पर ये योस्ट एसईओ का ये प्लगइन भी है, यहाँ पर इंस्टॉल है, उसके साथ हम देख सकते हैं। ये इसका टाइटल है यहाँ पर और ये इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है उसमें जो टाइटल में कीवर्ड होगा, कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं, या कीवर्ड कोई प्लानर टूल गूगल का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड प्लानर। और की फीचर्स हैं एनहांस्ड हैं। ठीक है, उसके बाद फोकस कीवर्ड यहाँ पर कोई नहीं डाला हुआ कि कौन सा फोकस्ड कीवर्ड है जो रैंक आप करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, नीचे आ जाएं, एसईओ एनालिसिस और सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही हैं। और स्लग इसमें टाइटल है, पेज सेपरेटर, साइट टाइटल। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब क्लियर होंगी, और उसके बाद जो है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। इसमें 2-3 लाइनों की आती है, वो भी नहीं है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जब भी आप गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वो उसी एक लाइन में जो है ना टाइटल के नीचे वो शो होती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो होती है वो बाद में शो होती है जब प्रोडक्ट जो होता है उसको ओपन करते हैं। फीचर्स हैं और बस ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। और साइड पे क्या देखना चाहिए पब्लिश्ड करते हुए, यहाँ पे देखें एसईओ एनालिसिस नॉट अवेलेबल है, पब्लिक विजिबिलिटी चेक करनी चाहिए, वो पब्लिक है। और ये इमेज भी नहीं सही, इस पे अपना लेबल लगाना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर टैग्स बिल्कुल नहीं लगे हुए, और टेम्पलेट ठीक है, डिफ़ॉल्ट सही है, ऑल ब्रांड्स एंड न्यू ब्रांड।
और लाइट स्पीड, चैनल विजिबिलिटी, सिंक एंड शो क्लिक्स टू। तो बस टैग्स यहाँ पे लगाने होते हैं और ये ऊपर कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है और एक यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज जो है वो ऊपर शो करने के लिए वो एक लगाते हैं और उसके बाद जो है बस विजिबिलिटी चेक करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप करेंगे ठीक करेंगे तो तब जो है आपका गूगल मर्चेंट सेंटर जो है वो अप्रूव्ड होगा। और एक और बात लास्ट पे क्या है कि जो आपका है बिजनेस इंफॉर्मेशन, अब बिजनेस इंफॉर्मेशन में क्या आ सकता है, व्यू साइट, अबाउट, शॉप, ब्लॉग, FAQ, कॉन्टैक्ट। अबाउट द कंपनी आया हुआ है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट पे अगर हम जाते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या होता है कि ये यहाँ पर ये देखें, तो बिजनेस इंफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होगा कि जो आपका ऑफिशियल बिजनेस नेम है, जैसे इस वेबसाइट का है ना, ठीक है, इसी नेम से अब आपने जो इस वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्स दिए होंगे आपने सोशल मीडिया के या फिर टिकटॉक, सोशल मीडिया में टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा या जिसका भी जो है लिंक्डइन है, जिसका भी लिंक दिया हुआ होगा ना, वो उन सब के नेम जो हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, उन सब का क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस, उसमें एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी ये है कि अगर आपका नेम अगर डिफरेंट होता है यहाँ पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, एड्रेस आपका चेंज होता है, कॉन्टेक्ट डिटेल जो है लाइक ईमेल है, नंबर है, वो अगर सब कुछ सेम नहीं होता तो तब भी आपका जो है वो गूगल मर्चेंट सेंटर जो है वो सस्पेंड हो जाता है, अप्रूव नहीं होता। और यही कुछ रीजंस हैं जिस वजह से इस वेबसाइट पे क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन का इशू आया। और ये सारी चीज़ें जब आप मेक श्योर करेंगे तो तब आपका मिस रिप्रेजेंटेशन जो है उसका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज का हमारा सेशन एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।